यहाँ के किसान लोग जागरूक नहीं है उस मैटर को लेके। यहाँ के जो किसान हैं वो फॉरेन ट्रेड को जान ही नहीं रहे हैं, उनको पता ही नहीं चला। उनको लगता है बाप रे बाप, दुबई भेजने में कितना पैसा लगता होगा। अरे यार, पूरा कंटेनर बुक होता है। दुबई में जो लोग मिर्चा खाते हैं ना, वो कंफर्म या तो किसी गुजराती के खेत में है या तो किसी मराठी के खेत का। हम लोग के यहाँ का खूब से खूब धधाएगा तो मिर्चा का अचार बना के बेटी के यहाँ पहुंचा देगा दुबई में। उसके लिए वही दुबई है। मुजफ्फरपुर किस चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? किस चीज के उत्पादन के लिए? लीची के उत्पादन। मुजफ्फरपुर किस चीज के उत्पादन के लिए है? लीची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन जगह? मुजफ्फरपुर। आगे बढ़ जाए, शाही लीची या लीची वही है, सबसे ज्यादा वही होता है लीची का उत्पादन यहाँ पे। यहाँ से तो फ्लाइट से भी जाता था भर भर के लीची। यहाँ से लीची थोड़ा हल्का होता है, जो अच्छी क्वालिटी का होता है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कहाँ से एक्सपोर्ट करिएगा? आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो सासाराम में क्या बनाया जा रहा है? ड्राई पोर्ट। क्या बनाया जा रहा है? ड्राई पोर्ट। एक कंटेनर आता है जिसका नाम होता है रेफर कंटेनर। क्या होता है? रेफर कंटेनर। रेफर कंटेनर में भर दीजिए, उसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहता है 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, जितना डिग्री मेंटेन करना है उतना डिग्री मेंटेन रखेगा। आप उसको लाद दीजिए, आपकी इच्छा, दुबई, सिंगापुर, अफ्रीका, जहां बेचना है बेच दीजिए यहाँ पे। तो हम लोग के ना यहाँ के जो किसान हैं वो फॉरेन ट्रेड को जान ही नहीं रहे हैं, उनको पता ही नहीं चला। उनको लगता है बाप रे बाप, दुबई भेजने में कितना पैसा लगता होगा। अरे यार, पूरा कंटेनर बुक होता है। विदेश में जो आप चीज भेजते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा लॉस जानते हो क्या होता है? कि उसमें आपको ग्रेडिंग करके बेचना पड़ता है। थोड़ा भी एक को दो गो चीज थोड़ा सा दब रहेगा या साइज छोटा रहेगा, उसको आपको हटाना पड़ेगा। यानी पहला कि जो आदत लगी है हम लोगों को कि दूगो चौटाइल आम रहेगा, दबल रहेगा, वो सधा दो, वो आदत वहां छोड़ना पड़ेगा, जो हम लोगों से होने वाला नहीं है, क्योंकि आदत पड़ा हुआ है। आलू में काला है, पचक गया है, नहीं देख रहे हैं, डाल दो यहाँ पे। हाँ, नहीं समझ आ गया? दुकानदार साहब का आदत न रहता है, पहले डाल देगा, उसका हाँ आप अपने से भर लीजिए। अरे जो डालना था दूगो पीस उसमें रख चुका है आप। और भारत का भी आदमी एकदम अपने से रखेगा, नहीं ना, अपने से रखेंगे आप। तो विदेश जब आप सामान एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो आपको कंप्लीट ईमानदारी करनी पड़ेगी। उसके अंदर गंदगी, ग्रेडिंग, जो भी डिफेक्टेड चीज है उसे हटाना पड़ेगा। हमारे यहाँ इतना कौन धुलेगा? यहाँ पे आलू खेत से आया सीधे दे दे, जिसको सब्जी बनाना है धुलेगा, बट एक्सपोर्ट करने के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं। अगर आलू एक्सपोर्ट कर रहा है तो धुल के भेजना पड़ेगा आपको। तो पहला एक वो। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है ना विदेश भेजने के, उसकी पैकेजिंग, वो महंगा पड़ जाता है। पैकेजिंग क्या हो जाता है? महंगा पड़ जाता है, क्योंकि उसको क्या है, एक अच्छे डिब्बा में पैक करना पड़ेगा, उसमें उसे चोट ना लगे। उसको अंदर कैसे आप ऑनलाइन कोई सामान ऑर्डर करते होंगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट से, तो कितना पैकेजिंग करके भेजता है, तो पैकेजिंग का खर्चा आ जाता है। बाकी ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा खर्चा नहीं होता है, क्योंकि आप एक सामान तो बेच नहीं रहे। सपोज कीजिए आपके पूरे कंटेनर का लेता है 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए ले लिया, तो आप समझो ना कि 3 लाख में आप समझ रहे 2 ट्रक का सामान आप लोड कर दोगे, तो पर केजी कितना ही फर्क आएगा। पर केजी अगर देखेंगे तो 1 से 2 रुपया कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि आप 1 केजी थोड़े भेज रहे हैं, तो वहां पे। बट सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि यहाँ के किसान लोग जागरूक नहीं है उस मैटर को लेके यहाँ पर। लेकिन अगर वही महाराष्ट्र के, गुजरात के किसान को बेचेंगे, दुबई में जो लोग मिर्चा खाते हैं ना, वो कंफर्म या तो किसी गुजराती के खेत में है या तो किसी मराठी के खेत का। सोचिए कहां तक पहुंच गया है वो, मिर्चा हो गया है यहाँ पे। हम लोग के यहाँ का खूब से खूब धधाएगा तो मिर्चा का अचार बना के बेटी के यहाँ पहुंचा देगा दुबई में। उसके लिए वही दुबई है। अरे भाई साहब, ले जाए यहाँ से। अब हम लोग को नहीं समझ में आता है कि हम लोग आप लोग को पढ़ाएं कि अब किसान को समझाएं, नहीं तो हम सोचते हैं कि किसी दिन समय में अब निकाला जाए एक बैच किसान सबके लिए भी। तो भैया आप लोग भी कुछ करो, अच्छा लगेगा इस सब में अगर डेवलपमेंट हो यहाँ पर। तो ये एरिया समझ में आ गया? मुजफ्फरपुर की चीज के लिए। उसके बगल का जगह समस्तीपुर। समस्तीपुर कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? समस्तीपुर, पूसा में। कहाँ पे? पूसा। पूसा कृषि विद्यालय कहाँ है? समस्तीपुर में। आप में जो समस्तीपुर के होंगे उस विद्यालय में गए होंगे, बहुत बड़ा एरिया में है। अच्छा, कृषि विद्यालय छोटा में नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि आप सपोज कीजिए कि आपको गेहूं में की वेराइटी दिखानी है, तो 10 वेराइटी के गेहूं के लिए अरे कम से कम 1 कट्ठा में तो गेहूं लगाओगे ना, नहीं समझ गया? तो एरिया बड़ा होना चाहिए, और वहां इंटीग्रेटेड फार्मिंग बहुत ज्यादा मात्रा में सिखाई जाती है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, अगर आप खेती को इंडस्ट्रियल लेवल पे ले जाना चाहेंगे तो ज्यादा पैसे का क्या लगता है? इन्वेस्टमेंट लगता है। आप 2 बीघा में गेहूं बो के देखिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। ना आपका कर्जा घटेगा, ना पेट मतलब खाना पीना खा लेंगे बस,
खाना पीना खा लेंगे, त्योहार में कपड़ा बनवा लेंगे, बेटी उटी आएगी तो उसको 2-3 को कपड़ा दिला देंगे। 2 बीघा खेत में आप सब ईमानदारी से जानते हैं 2 बीघा खेत में क्या ही कर लेंगे आप, बहुत ज्यादा आप नहीं कर पाए उसी 2 बीघा खेत में। लेकिन अगर आप फूल की खेती करते हैं, फूल आई वाला गुलाब नहीं है ना, जब फट जाता है गमलवा में जो बोलते हैं, वो ब्रेकअप होता है तो दिया जाता है, नहीं समझा? हाँ। जो कोनो का देखते हो ना, जो जो अजीब टाइप का फूल रहेगा ना, मजार या मंदिर पे लेके चल जाएगा, देखे ना ना, यही वाला तो ले जाता है। हाई वाला जो, तुमको क्या समझाना है तुम लोग को इस मैटर पे, हमको भी देखिए हम किसको समझा रहे हैं। वाह, सूरज को हम दिया दिखा रहे हैं, वाह, आप लोगों को समझा रहे हैं गुलाब की कैटेगरी। हे भगवान, तो वो वाला जो होता है वो पीस बाय पीस बिकता है। तो हमारे यहाँ क्या है ना कि सर सैटरडे संडे किसान को बुला लीजिए हाँ, गांव में बोलेगा, गांव जाना पड़ेगा।